नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि मिश्रा है और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग माइथोलॉजी विद अंजलि में। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार हमारे प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण, सूर्य पुराण और महाभारत में भी मिलता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का आरंभ होता है। इसे देवताओं का जागृत समय माना गया है, जब ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म, दान और साधना का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अन्न, वस्त्र, तिल और घी का दान अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। सूर्य देव की पूजा और प्रार्थना करने से आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पितरों का तर्पण और स्मरण करना भी शुभ माना गया है। इस दिन तिल का दान और इसकी पूजा करने से पापों का नाश होता है। तिल का दान मोक्ष प्रदान करने वाला और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने वाला माना गया है। महाभारत में वर्णित है कि भीष्म पितामह को उनके पिता राजा शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में बाणों से बींधे जाने के बाद बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने निश्चय किया कि वे अपने प्राण तभी त्यागेंगे जब सूर्यदेव उत्तरायण की ओर प्रस्थान करेंगे। उत्तरायण के दिन उन्होंने शरीर का त्याग कर मोक्ष को प्राप्त किया था। मकर संक्रांति का त्योहार गंगा नदी के महत्व और राजा भगीरथ के त्याग और परिश्रम से भी जुड़ा हुआ है। इसकी एक बहुत ही रोचक कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले सूर्यवंशी वंश के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा पूरे संसार का भ्रमण कर रहा था। जब घोड़ा ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो वह वहां रुक गया। सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को घोड़ा चुराने का दोषी मानकर उनका अपमान किया। कपिल मुनि, जो तपस्या में लीन थे, इस अपमान से क्रोधित हो गए और सगर के पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं प्रेत योनि में भटकने लगी। कई पीढ़ियों तक सगर के वंशज अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाने का प्रयास करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः राजा भगीरथ, जो सगर के वंशज थे, उन्होंने इस कठिन कार्य को अपने ऊपर लिया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी और अपने निस्वार्थ प्रयासों से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने राजा भगीरथ को बताया कि गंगा के पवित्र जल से ही उनके पितरों की आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाना और उसके वेग को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन कार्य होगा। भगीरथ ने इसके लिए भगवान शिव की तपस्या की। शिव ने उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा ने पृथ्वी पर प्रवाहित होकर राजा भगीरथ का अनुसरण किया। भगीरथ गंगा की धारा के साथ चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे। वहां गंगा के पवित्र जल ने सगर के पुत्रों की राख को छूते ही उनकी आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया। पुराणों के अनुसार गंगा का पृथ्वी पर आगमन मकर संक्रांति के दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति न केवल एक खगोलीय घटना है, बल्कि यह हमें निस्वार्थ भाव से कर्म और परोपकार करने की शिक्षा भी देती है। इस पावन पर्व पर आइए हम सभी दान, पूजा और प्रार्थना के माध्यम से इस त्योहार को सार्थक बनाएं। आप सभी को एक बार फिर मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम दोस्तों।